और चलिए अब आपको दिखाते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही देश के 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इस साल जिन राज्यों 4 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वे राज्य हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 24 जून, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2 जून को होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों के 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां के 4 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान और इसी दिन राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। ये वही सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने अपने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। इन पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे भी 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा और 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ शनिवार से देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव में लड़ने वाले दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत निर्देश जारी किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों और नेताओं से चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार और भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी लगातार देश भर में रैलियां कर रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। पालनाडु जिले में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम, जिसमें टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी होंगे शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन आज मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शिरकत की। न्याय यात्रा की समापन रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ इंडी गठबंधन के कई नेता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी अपने बाकी बचे सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। दावेदारों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक अहम हो सकती है और इस मीटिंग में तय हो सकते हैं यूपी के 24 उम्मीदवार। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी मंथन होगा। बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। देश में आगामी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही पूरे देश में चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है और इस बीच कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की अगली सूची 18 से 19 मार्च तक जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बची 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रायगढ़ एक ऐसी सीट है जहां प्रत्याशी चयन के लिए सबसे लंबी चर्चा चल रही है। चुनावी घोषणा होते ही बिहार महागठबंधन में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। बिहार में बेगूसराय और कटिहार इन दोनों सीटों को लेकर आरजेडी, सीपीआई और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूला चुनौती बना हुआ है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव आज शाम दिल्ली आएंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी। इस बार पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान किया। पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, इटावा से जितेंद्र दोहरे, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास आखिरवार को मैदान में उतारा है।